नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंगवानी। इस वीडियो में बात जो अभी विवाद काफी गरमाया हुआ है वो लद्दाख में जो रेजांगला लड़ाई हुई थी। रेजांगला में जो 114 सैनिकों ने शहादत दी थी, चीनी सैनिकों को भागना पड़ा था वो लड़ाई चलकर, और वहां से कहा जाता है कि वहाँ जो 114 लोग थे वो अहिरवाल क्षेत्र के थे। तो कहा यह जा रहा है, जो आरोप है कि जो जहां से मतलब 3 महीने बाद जो डेड बॉडी रिकवर हुई थी रेजांगला में 10 फरवरी 1963 को, मेजर शैतान सिंह और उनके साथ उनकी टीम के जो लोग थे, जवान थे, उनकी बॉडी में वहाँ पे एक मेमोरियल बना था। और अब ये कहा जा रहा है, सामने आया है ये, उस मेमोरियल को जो है तोड़ दिया गया है, जिसको लेकर के काफ़ी बातें कांग्रेस का भी आपने सुना होगा, भी कांग्रेस ने भी सरकार पर हमला किया है और उस पर स्थिति स्पष्ट करने की है। तो हम बिना राजनीति में गए हम ये समझने की कोशिश करते हैं। मेजर टीसी राव जी हैं। मेजर टीसी राव को पहले भी आपने सुना, इन्होंने रेजांगला लड़ाई के बारे में जो है एक वीडियो में पहले वीडियो बहुत अच्छे से बताया कि लड़ाई कैसे हुई थी, कैसे अपने भारत के सैनिकों ने लड़ाई लड़ी थी बहादुरी के साथ। तो आज हम उनसे समझे, चूंकि इनका संबंध उस कुमाऊं रेजिमेंट से भी है, जिस कुमाऊं रेजिमेंट के वो लोग थे, क्योंकि मेजर टीसी राव का संबंध उस कुमाऊं रेजिमेंट से भी है, ये 7वीं रेजिमेंट से, और जिन बहादुर सैनिकों ने जो शहादत दी वो 13वीं रेजिमेंट से, जो वहाँ पे शहादत हुए थे। तो इनको भली भांति उस एरिया के बारे में भी पता है। तो हम टीसी राव साहब से ये जानने की कोशिश करते हैं बिना राजनीति में गए कि वो कौन सा स्ट्रक्चर था, और ये जो एक अहिर धाम जो कि बड़ा रेजांगला वॉर मेमोरियल बाद बनाया, आखिर ये विवाद किस स्ट्रक्चर को लेकर। हम टीसी राव साहब से, तो राव साहब स्वागत है आपका अंगवानी पर। राव साहब, हम एक ये चीज़, अभी जो विवाद बहुत गहराता जा रहा है कि रेजांगला वॉर मेमोरियल एक था जिसको कि तोड़ दिया गया, जिस पर विपक्ष भी आरोप लगा रहा है सरकार पे। हम ये, चूँकि आप उस इलाके में रहे, आप उस रेजिमेंट में रहे, आपको आइडिया भी, और आपने यहाँ पे आप उन लोगों में से हैं कि अपने यहाँ गुड़गांव में जो वॉर मेमोरियल बना है उनकी परिकल्पना इनकी थी। बाद में उन्होंने सब कुछ काम शुरू कर दिया, बाद में सरकार ने कहा कि नहीं आप तो हम इसको बनाएंगे। तो ऐसे लगन वाले आदमी है कि खुद करने को आगे निकल जाते हैं, उसका सरकार देख के कहती नहीं रहने तो हमें। तो गुड़गांव में जो आप वॉर मेमोरियल देखते हैं रेजांगला, वो इन्हीं की शुरुआत की थी, इन्होंने काम शुरू कर दिया था, जिसे देखकर सरकार ने, तत्कालीन हुड्डा सरकार ने कहा कि नहीं इसे हम बनाएंगे, और वो आज वो अच्छा बना हुआ। तो हम राव साहब से ये समझते हैं वो कौन सा स्ट्रक्चर था, उसकी भौगोलिक स्थिति क्या थी, जहाँ जिसके बारे में ये विवाद चल रहा है। राव साहब जी, उसके बारे में बताइए, कौन सा स्ट्रक्चर था और ये किधर का है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि तोड़ दिया गया। देखो, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ चंदन जी, आपने ये इशू उठाया। पिछले 7-8 दिन से ये न्यूज़पेपर्स में आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आ रहा है। किसी काउंसलर ने वहाँ पे रिपोर्ट दी कि पहले वहाँ पे एक स्ट्रक्चर था, भी हटा दिया गया, उसका फोटो भी आया जी। हमने फोटो पहली बार देखा, बिकॉज उस एरिया में पहले कोई अलाउड ही नहीं था जाने के लिए। अच्छा, वो नोमैंस लैंड के तरीके से उसको जानते थे। हमें भी उसका ज्ञान पूरा तब हुआ जब 5 जुलाई 2023 को हम रेजांगला चुशुल में युद्ध स्मारक पे गए। युद्ध स्मारक पे सैन मॉडल से हमें बताया गया, अच्छा, कि यहाँ से 14 किलोमीटर दूर रेजांगला पास है, जहाँ पे 7 प्लेटून, 8 प्लेटून, 9 प्लेटून चार्ली कंपनी की 13 कुमाऊं की डिप्लॉयड थी, और लगभग 4000 से ज़्यादा चीनियों को उन्होंने वहाँ पे रोक दिया था, उनका एडवांस रोक दिया था। वहाँ पे 120 में से 114 लोग शहीद हो गए थे, और 6 लोगों को उन्होंने बंदी बना लिया, बिकॉज जो जख्मी हो गए थे मैक्सिमम में से, तो उनको बंदी बना लिया, जो अपने लेवल पे अपनी बहादुरी के कारण, अपने चतुराई कारण वहाँ से उनकी जेल से छूट करके आ गए थे। उन्होंने पूरी कहानी बताई, उन पर यकीन नहीं किया गया पहले तो। इस युद्ध के बारे में जो बताई वो एकदम अनोखी थी, यकीन करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन हकीकत थी वो। उसके बाद में 8 कुमाऊं ने जब वहाँ पे डिप्लॉयड थी, 8 कुमाऊं, उसके बाद में तो उन्होंने उस एरिया को मार्क करने के लिए केवल कि भाई यहाँ पे इन लोगों ने, बिकॉज पहाड़ी के अंदर पता नहीं लगता आपको अब चाइना में है या हिंदुस्तान में, कोई वहाँ पे बारबेड वायर तो है नहीं, अच्छा, कोई मार्किंग नहीं है वहाँ पे LAC के ऊपर, लेकिन उसको सिर्फ एक चिन्हित करने के लिए उस एरिया को, भाई यहाँ पे हमारे लोगों ने एक साथ लड़ते हुए लास्ट मैन लास्ट बुलेट की परंपरा को निभाते हुए यहाँ पे उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। वहाँ पे एक छोटा सा वॉर मेमोरियल क्रिएट किया था उन्होंने उस टाइम पे। अच्छा, अब वो बफर जोन में आ गया जब हमारी 2020 में जो गलवान घाटी के युद्ध के बाद में वो डिसएंगेजमेंट, जो हमारी एक छोटी सी प्रोसेस, एक समझौता हुआ चाइना के साथ में, वो भी अपने लोगों को हटाएंगे, हम भी हटाएंगे। अगर कोई स्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट किया है 1962 के बाद में, तो वो भी उसको हटाएंगे, हमने किया तो हम भी हटाएंगे। उसके तहत ये मेरे ख्याल से टॉप जो हमारी मैनेजमेंट कंट्री की, डिफेंस मिनिस्टर है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, डिफेंस सेक्रेटरी, इन्होंने मिलकर के निर्णय लिया, फॉरेन सेक्रेटरी, कूटनीतिक कारण ये डिसीजन लिया कि ठीक है भाई,
उनके तो बंकर बने हुए थे, उनके तो बैरक्स बनी हुई थी, वो तुड़वाई है भारत सरकार ने कह करके। हमारा तो छोटा सा स्ट्रक्चर था ये। यस, अच्छा, एक तो ये बहादुरी का प्रतीक था, उन 114 शहीदों के बहादुरी का प्रतीक था ये। तकलीफ तो सभी को हुई है, जानकर हमें भी हुई है, कुमाऊं रेजिमेंट से संबंध रखते हुए, अहिर जाति से संबंध रखते हुए। हमारे चाचा ताऊ उसमें थे जो जिन्होंने कुर्बानी दी थी। तो लेकिन अच्छा जी, आप पूरा राष्ट्र की जो पॉलिसी है वो, उसको हम उसका भी मान सम्मान करते एक सैनिक होने के नाते। लेकिन हम ये गुहार लगाना चाहेंगे भारतीय सेना से, रक्षा मंत्री से, भारतीय सरकार से, कि उन शहीदों के लिए अपने एरिया में कोई छोटा सा ऐसा ही लोगों की भावनाओं को समझ करके एक छोटा सा मेमोरियल बफर जोन से बाहर अपनी तरफ कोई छोटा सा स्ट्रक्चर था वो बना दिया जाए। तो मेरे ख्याल से ये अहीर कम्युनिटी के लोगों में, पूर्व सैनिकों में, शहीदों के परिवारों में एक अच्छा मैसेज जाएगा। और मेरे ख्याल सरकार इस पर विचार भी कर रही होगी। अभी पार्लियामेंट में उठा है, कांग्रेस इसके ऊपर काफ़ी उन पे प्रहार कर रही है भाजपा के ऊपर। तो मेरे ख्याल से हमारी मैनेजमेंट, खास करके भाजपा, तो एक शहीदों के परिवारों को सम्मान देने मेरे ख्याल से बहुत आगे है और इनकी सोच अलग ही है। तो मुझे उम्मीद है कि रक्षा मंत्री जी ने संज्ञान लिया होगा और इस पर कुछ ना। लेकिन और मैं रक्षा मंत्री जी की बड़ाई करना चाहूँगा, भाजपा सरकार की बड़ाई करना चाहूँगा कि 2021 में जो एक भव्य युद्ध स्मारक रजांगला के शहीदों को याद में बनाया चुशुल में, हमें मौका मिला जाने का। अभी 5 जुलाई 2023 को वहीं पे थे। बहुत सुंदर वहाँ पे ऑडिटोरियम, बहुत सुंदर स्मारक, अहिर धाम का वहाँ पे प्लेक लगा है और गेट में घुसते दोनों तरफ मोटिवेशनल हॉल है, राइट साइड में भी, लेफ्ट साइड में भी। लेफ्ट साइड में साइन बोर्ड के जरिए समझाया जाता है, व्यू पॉइंट बना रखा है वहाँ पे शीशे के सामने। वहाँ से आप समझ सकते हो कि वहाँ से केवल 14 किलोमीटर दूर है और आपको दिखाई देती है रजांगला पास। वहाँ समझाते, ऐसे मोटिवेशनल हॉल में एक वीडियो भी दिखाई जाती है। मैं आज ये भी मौका ले लेता हूँ कि मुझे वहाँ जाके थोड़ा सा महसूस हुआ। एक 10 मिनट की वहाँ पे वीडियो है, 12 मिनट की ऑडियो है। उन दोनों में भी थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूँगा भारत सरकार से कि उसमें भी सुधार किया जाए। बहुत बेहतरीन तरीके से अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ में लोगों की जानकारी के लिए प्रस्तुत की गई है। लेकिन कहीं छोटी सी गलती हो गई, सैनिक होने के नाते, एक अहीर होने के नाते दिल में थोड़ा सा एक सुझाव आया है। मेरे ख्याल से इसको कोई अन्यथा ना ले कि वहाँ पे उस ऑडियो में, वीडियो में जरूर कहा जाए कि 114 में से 111 अहीर थे राजस्थान, यूपी और हरियाणा के। ये सब जरूर जिक्र किया जाए, शुरू में भी और आखिरी में भी, ताकि देखो अहीर समुदाय 26 करोड़ से ज़्यादा हिंदुस्तान में आज निवास करता है, उनको भी एक अच्छा लगेगा। और ये कोई मुश्किल नहीं है, ये हम और भी चैनल से इस बात को पहुंचाएंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास में, रक्षा मंत्री जी के पास में। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी बात पे गौर करते हुए थोड़ा सा ये सुधार जरूर करेंगे। और जैसे मैंने कहा, बफर जोन से बाहर ऐसा ही एक स्ट्रक्चर जो हमें मजबूरी में हमारी भारत सरकार को कूटनीतिक कारणों के कारण उसको हटाना पड़ा, वैसा ही बफर जोन से अपनी तरफ हिंदुस्तान की टेरिटरी में ऐसा एक छोटा सा स्ट्रक्चर मुश्किल नहीं है। वहाँ पे हमारी आज भी बटालियंस डिप्लॉय है उस बॉर्डर पे, पूरे पे चाइना बॉर्डर के ऊपर। हम देख के आए, जवानों से मिल करके भी आए। तो ये जरूर सरकार मेरे ख्याल से इस पर, तो मतलब राव साहब, आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस स्ट्रक्चर को हटाने की बात कर रहे हैं वो स्ट्रक्चर एक छोटा सा टेम्पररी स्ट्रक्चर था जो कि उस जगह पे था, क्योंकि बर्फीली रेतों में वहाँ पे पता नहीं चलता बॉर्डर, और वो पहले भी नो बफर, नो मेंस लैंड था, कोई आ जा नहीं सकता था। और वहाँ पे एक छोटी सी प्रतिमा टाइप से बनाई गई थी कि ये वो जगह है जहाँ पे मेजर शैतान सिंह और उनकी जो टीम थी, जो 114 लोगों की, जो वहाँ पे बॉडी रिकवर की थी। ध्यान रखिए जो राव साहब ने, आप अगर वो रेजांगला के बारे में जानना चाहते हैं, कैसे लड़ाई थी और वो सैनिक कैसे बहादुरी के साथ लड़े थे, आप इसी अंगवानी चैनल के पीछे आप चले जाएंगे, प्लेलिस्ट में देखेंगे रेजांगला वॉर या डिफरेंस का, तो उसमें इनका पहले वाला वीडियो है जिसमें उन्होंने विस्तार से गुड़गांव के रेजांगला वॉर मेमोरियल से खड़े होकर इन्होंने बताया है कि कैसे लड़ाई हुई थी, किस हालातों में वो लोग लड़े थे। तो ये जो वो जगह बता रहे वो जगह है जिसपे बर्फीली जगह है, वो जहाँ पे कि बॉर्डर का कोई पता नहीं था और वो पहले से भी नो मैंस लैंड था इनके अनुसार, जहाँ पे कि कोई आम आदमी इस तरह से कोई ऐसे जा नहीं सकता था। अब उसे जब गालवान घाटी वाला अटैक हुआ
उसके बाद जो है जो बातचीत हुई दोनों देशों के सरकारों में, तो उसके बाद जो है डिसएंगेजमेंट प्रोसेस स्टार्ट हुआ, जिसके तहत उसको हटाने का हुआ, जहाँ पे कि चीनी सैनिकों के भी जो आर्मी के बैरक्स थे वो भी डिस्ट्रॉय किए, वो हटाए उनके तो हाँ ब्रिजेस भी तोड़े उनके तो। लेकिन ये बता रहे कि 2021 में जो रेजांगला वॉर मेमोरियल, जिसकी की तस्वीरें वीडियो आप देखते होंगे अहिर धाम के नाम से, जो एक विशाल बनाया गया है, वो राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्री जी ने बिल्कुल उनकी सोच थी, जिनके बारे में जो है राव साहब ने बताया, रक्षा मंत्री जी हमें खुद बताया था ये कि मैं जब लेह में गया था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मेरे साथ थे, किसी ने कहा कि सर वहाँ पे हालत बहुत खराब है उस रेजांगला मेमोरियल की, छोटा सा है, इतना बहादुरी का कारनामा था, देश को गर्व है उन सैनिकों पे, तो उसका कुछ किया जाए। राजनाथ सिंह ने वहीं बैठ करके उसका रोड मैप बना दिया था कि अगले 3 महीने में उद्घाटन करूंगा उसका। तो आर्मी वालों ने रात दिन लग करके 114 लोग वहां पे 114 दिन में तैयार कर दिया था। अच्छा, आप अंदाजा लगा लीजिए, रिकॉर्ड है ये। 114 ब्रिगेड के अंदर में लड़ाई लड़ी गई थी, 114 शहीद हुए थे। कोइंसिडेंस देखो आप, 114 लोगों ने इस युद्ध स्मारक का रिनोवेशन किया और 114 दिन में किया। ये एक कोइंसिडेंस देखो, 114 फिगर का कितना महत्व है इस रेजांगला युद्ध स्मारक के प्रति। तो एक जो नई चीज जो कि आपको भी क्लियर हो जाएगा अगर इनकी बातों को ध्यान से समझेंगे, तो जो विवाद चल रहा है उसमें क्या स्थिति है वो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो रेजांगला वॉर का जो बड़ा मेमोरियल है, जिसके बारे में कि राव साहब ने बताया कि राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया था 2021 में, और आप अगर आप नहीं सुन पाए तो रिवाइंड करके सुन लें, तो राव साहब ने पूरा बताया कि वहाँ क्या क्या है अंदर में, मोटिवेशनल हॉर, और वहाँ से क्या क्या दिखता है, उन्होंने पूरा सुन लेंगे तो आपको लगेगा आप वहीं पे खड़े हैं और वो देख रहे हैं, तो पूरा डिटेल है। यानी कि वो जो बड़ा मेमोरियल है वो है, उसके बारे में नहीं कहा जा रहा है। ये बात हो रही है उस टेम्पररी स्ट्रक्चर की, एक छोटी सी मूर्ति थी वहां पर, जहाँ पे कि माना जाता है कि उन शहीद सैनिकों के सब रिकवर हुए थे, वो भी 3 महीने बाद, यानी कि 10 फरवरी 1963 को। तो ये वो कहानी थी इसको लेके। राव साहब एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, आप जो है ये मतलब उसी रेजिमेंट में आप 7वीं में थे, आप 13वीं में थे, आप 7वीं में, आप 7वीं में थे, और ये जो लड़ाई लड़ी थी वो 13वीं में लड़ी थी। आपकी पीढ़ी लगता है इसी आर्मी में, आप 5वीं या 6वीं पीढ़ी? 5वीं जनरेशन में था जी। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी, मेरे सरदादाजी सब एक साथ कंटिन्यूटी में थे? नहीं, अलग अलग। अच्छा, मेरे परदादा जी ब्रिटिश टाइम पे, अच्छा, मेरे सरदादा, मेरे दादाजी भी थे, उन्होंने वर्ल्ड वार 2 में हिस्सा लिया था। हाँ। मेरे पिताजी थे, उन्होंने 62, 65, 71 की लड़ाई में लिया। अच्छा। और 71 की लड़ाई में तो मेरे परिवार से मेरे चाचा 8 थे, टोटल 8 भाई, कजन्स मिला के 8 लोगों ने हिस्सा लिया था। मैं उस परिवार से संबंध रखता हूं, और मैंने भी ठान ली थी कि मैंने कुमाऊं रेजिमेंट में जाना है 1962 की लड़ाई का इतिहास जानने के बाद में। तो इसलिए हमने मेजर टीसी राव से रिक्वेस्ट किया है कि आप समय निकालें और इस पे लोगों को बताएं कि जो विवाद चल रहा है वो आखिर है क्या, क्योंकि राव साहब अपने खानदान के कहने 5वीं पीढ़ी से उस आर्मी में है, और खुद ये कुमाऊं रेजिमेंट में थे जिसकी एक टुकड़ी ने यानी कि 13वीं ने लड़ाई लड़ी थी और ये 7वीं में थे। इसलिए हमने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप बेहतर ढंग से वो जगह जानते हुए, उसकी भौगोलिक स्थिति जानते हुए, और जो विवाद चल रहा है उसको आपसे बेहतर और कोई नहीं समझा सकता। तो बहुत बहुत धन्यवाद राव साहब। थैंक यू सर, थैंक यू चंदन जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जय हिंद साहब, जय हिंद।